स्टार्ट हो गया। हाँ, आज बच्चों हम बताएंगे राउल्ट के नियम आपको। कई बच्चों की ये फरमाइश थी कि हमें राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम समझाइए, तो पहले मैं आपको आज राउल्ट के नियम के बारे में बताऊंगा। राउल्ट के नियम तीन प्रकार के होते हैं, एक अवाष्पित विलयन के लिए होते हैं, एक वाष्पित विलयन के लिए होते हैं, और ये वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन के लिए भी होता है राउल्ट का नियम। तीन नियम होते हैं। पहले ये समझना चाहिए कि वाष्प दाब में अवनमन होता क्या है। कोई भी शुद्ध विलायक है, अगर उसमें कोई भी अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। सपोज कोई पानी है, पानी रखा हुआ हमने किसी गिलास में और या किसी बोतल में, कहीं किसी बर्तन में हमने पानी रखा हुआ, अगर हम उसमें चीनी घोलेंगे तो जो शुद्ध पानी का जो वाष्प दाब रहा होगा वो जब विलयन बन गया, चीनी का विलयन, उतना नहीं आ पाएगा। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, और जब विलयन बन जाता है तो वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब आज बताता हूँ दो नियम आपको। एक बताता हूँ राउल्ट का नियम, वाष्पित विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। क्या राउल्ट का नियम? वाष्पित विलयन का राउल्ट का नियम क्या है? स्थिर ताप पर कह रहा हूँ कि ताप क्या रखना है, स्थिर रखना है। किसके लिए? ये वाष्पशील विलयन के विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे आप देखिए, मैंने कहा आपको कि स्थिर ताप पर, ताप बिल्कुल स्थिर रखा आपने। वाष्पशील विलयन के विलयन में वाष्पशील कोई विलय है, उसका विलयन बना रखा हमने। उसमें प्रत्येक घटक क्या हो गए, एक विलय हो गया, एक विलायक हो गया। यानी विलय के लिए अलग होगा, विलय अलग घटक हो गया, दूसरा कौन सा घटक हो गया, विलायक। प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसी के, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। देख लो, माना कोई विलयन है, द्विअंगी विलयन है, जिसके घटक क्या है, ए और बी है। ए और बी का मतलब हुआ एक विलय है और एक क्या है, विलायक है। और जो विलयन बना हुआ है ए और बी से बनकर बना हुआ है, ए का जो आंशिक दाब है वो पी ए, और ए का जो मोल प्रभाज है वो है काई, भी बोल सकते हैं आप इसको, और एक्स ही बोल सकते हैं। जबकि घटक बी का जो आंशिक दाब है वो है पी बी, और उसका मोल प्रभाज हो गया काई बी या एक्स बी। राउल्ट के नियम से राउल्ट क्या बोलता है? राउल्ट बोलते हैं घटक ए के लिए, दोनों घटकों के लिए अलग होगा। घटक ए के लिए क्या होगा कि वो कहता है कि वाष्पशील विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, अभी हम विलय का ले रहे हैं, यानी विलय का आंशिक दाब यानी पी ए और प्रोपोर्शनल टू उसी घटक के मोल प्रभाज की, यानी काई ए या एक्स ए बोलते हैं इसको। यानी पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए, ये विलय के लिए हो गया। और दूसरा अगर घटक बी के लिए होगा तो क्या होगा, पी बी, यानी विलायक के लिए, यानी पी बी प्रोपोर्शनल टू उसी घटक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती, यानी पी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी। यानी घटक ए के लिए हो गया आपका पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया आपने, तो पी ए इज इक्वल टू पी जीरो ए काई ए। पी जीरो ए क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है। और काई ए क्या है, काई ए है विलय का मूल प्रभाज। घटक बी के लिए देख लो आप, क्या है, पी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी। पी बी क्या है, उस घटक का आंशिक दाब, और काई बी या एक्स बी क्या है उसका, उसी घटक का मूल प्रभाज है। यानी पी बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया, पी जीरो बी काई बी। अब हम संपूर्ण विलयन के लिए निकालेंगे। यदि संपूर्ण विलयन का जो वाष्प दाब है वो पी है,
तो कुल वास्तव पी हो तो पी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों घटकों का आंशिक दाब यानी पी ए प्लस पी बी। पी इज इक्वल टू पी ए का मान कहाँ से, ये देखो यहाँ से लिखा आपने पी जीरो ए का है ए और प्लस पी बी का मान यहाँ से लिखा आपने पी जीरो बी का है बी, यानी पी इज इक्वल टू हो गया पी जीरो ए का ए प्लस पी जीरो बी का बी। ये किसका नियम है, राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम किसके लिए है, ये राउल्ट का नियम है कि वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम। मैंने बताया आपको कि वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर वाष्पशील विलयन के विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है उसी घटक के मोल प्रभास की क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमणपाती होता है। ये हो गया भाई राउल्ट का नियम वाष्पशील विलयन के लिए। दूसरा जो नियम आता है बच्चों वो आता है राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलयन के लिए। अब अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम होता क्या है, थोड़ा अंतर है, बस समझने की देर। अगर ऊपर वाला आपको नियम याद है वाष्पशील तो अवाष्पशील भी याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलयन के विलयन में, क्या कह रहा हो कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलयन के विलयन में विलयन का जो वाष्पदाब है, अब विलयन का वाष्पदाब आ गया, विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभास के समानुपाती होता है। यानी विलयन का वाष्पदाब प्रोपोर्शनल टू विलायक का मोल प्रभाज। विलयन का वाष्पदाब क्या है, सपोज पी मानते हैं हम, विलयन टोटल जो सॉल्यूशन है उसका जो वास्तव है पी प्रोपोर्शनल टू विलायक का मूल प्रभाव, विलायक का मूल प्रभाव काई है या एक्स ही बोल सकते हैं, यानी पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए, पी बराबर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया पी ए काई ए। ये किसका नियम हो गया, अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्या बताया मैं अवाष्पशील विलयन के राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम बताया है कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलयन के विलयन में विलयन का वास्तव यानी टोटल सॉल्यूशन का जो वास्तव है उसमें उपस्थित विलायक के मूल प्रभास के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है, राउल्ट का नियम। कितना अंतर है वाष्पशील और अवाष्पशील में, इसमें क्या था, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसी के मोल प्रभास के अनुक्रमणपाती हो रहा था। और इसमें क्या अंतर है, किसी अवाष्पशील विलयन के विलयन में नहीं है, विलयन का वास्तव यहाँ पर घटक का नहीं है, विलयन का वास्तव उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभास के अनुक्रमणपाती होता है। यहाँ पर था एक बार विलय था एक बार विलायक था, यहाँ पर विलायक के मोल प्रभास के समानुपाती होता है। ये राउल्ट के नियम दो बताइए। अब मैं बताता हूँ आपको कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, कि राउल्ट के नियम किन किन विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम हमेशा तनु विलयनों पर लागू होता है, बहुत तनु विलयन होगा उस पर राउल्ट का नियम क्या होता है, लागू होता है। एक अत्यंत तनु विलयनों पर ही राउल्ट का नियम लागू होगा। ये दूसरा जो नियम है वो है वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। वैद्युत अपघट्य का विलयन क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य का विलयन ये हो गया कि किसी वैद्युत अपघट्य को जब हम पानी में घोलते हैं तो किस में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। तो आयनों में टूट जाएगा तो तब राउल्ट का नियम क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो क्या बताया मैंने, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर किसका नियम लागू नहीं होगा, राउल्ट का नियम कभी भी क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता। वैद्युत अपघट्य मैंने बताया, वैद्युत अपघट्य होता क्या है, वैद्युत अपघट्य होता है जिसको विलायक में घोलने पर, किसी विलायक में घोलने पर वो आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, उसी को कहते हैं वैद्युत अपघट्य। दो बता दिए मैंने। तीसरा अवाष्पशील विलयनों के विलयनों पर राउल्ट का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है। ठीक, तो आज ये हो गया राउल्ट के नियम की सीमाएं बता दी मैंने और राउल्ट के नियम। धन्यवाद। आज की